नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था अल्कोहल बनाने की विधियां। हमने एक एक करके सभी प्रकार की विधियों का अध्ययन किया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल के भौतिक गुण कि अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अल्कोहल को आप सभी विद्यार्थी अल्कोहल से अच्छे प्रकार से उसको जानते होंगे, कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा उससे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं उसमें पहला होता है उसकी अवस्था। अवस्था आपने देखी हुई है अल्कोहल की, कौन सी अवस्था में होती है। सॉरी, तबीयत डाउन है थोड़ी आज। तो अवस्था में कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं, कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो रंगहीन तीखी गंध वाले। रंगहीन तीखी गंध का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल का आपने कभी स्मेल किया तो उसमें स्मेल आती है। अगर कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करके आपके पास से गुजर गया तो आप उसको आसानी से पहचान लेते हैं कि इसने दारू पी रखी है, ड्रिंक कर रखा है। या कहीं भी आप बैठे हैं और आपके पास में आके कोई बैठ जाए तो आप उसकी इनकी स्मेल से पता लगा लेंगे कि इसने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी। तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं और C12 से ऊपर तक जितने भी सदस्य हैं, कार्बन संख्या 12 से ऊपर के जितने भी सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। देखो विलेयता की हम बात करें, किसकी बात करें, विलेयता की। अल्कोहल जल में क्या होती है, विलेय होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर अपने घर में भी ऐसे, हालांकि एक अभिशाप है यह अल्कोहल का सेवन से बचना चाहिए, लेकिन क्या है कि कुछ लोग हैं जो इनको अच्छी बातें में अपनी आदत डाल लेते हैं और तो सेवन करते हैं। देखा होगा अल्कोहल में वो वाटर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो अल्कोहल जल में क्या होती है, विलेय होती है। जल में विलेय क्यों होती है? सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल जल में विलेय क्यों होती है। जो रीजन क्या है उसका, अल्कोहल जल के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। और आपको पता है कि अल्कोहल 12 से ऊपर के सदस्य जितने भी हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जब कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी अर्थात हाइड्रोकार्बन सीरीज बढ़ेगी तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। वो ठोस अवस्था आ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, वो अविलेय हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ने से विलेयता घटती, ये ध्यान रखना आपको। वैसे हाइड्रोकार्बन ROH अल्कोहल है, H2O, ये देखो यहां से देखो, इन दोनों के बिटवीन कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों के बिटवीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखो ध्यान से देखो, सॉरी, इनके मध्य कैसा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। तो हाइड्रोजन बंध है तो हाइड्रोजन बंध होने के कारण ही ये क्या होती है, जल में विलेय होती है। जैसे OH, देखो एक बात नोट पे लिखवा रखी है कि OH समूह की संख्या बढ़ने पर, OH क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है ना। संख्या बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। संख्या बढ़ने पर क्या बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। जैसे ग्लिसरॉल, हमने अल्कोहल में पढ़ाया हो, ग्लिसरॉल 3 होते हैं, 3 OH, ग्लाइकोल में 2 OH होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल में 1 OH होता है। तो ये अधिक विलेय होगा, ये कम विलेय होगा, ये उससे कम विलेय होगा। सबसे अधिक विलेय क्या होगा, ग्लिसरॉल। अर्थात जिनमें OH समूह संख्या बढ़े वो अधिक विलेय होगा, जिनमें OH समूह संख्या घटे वो क्या होगा, कम विलेय होगा। कुछ नाम बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के समानुपाती होता है, अर्थात किसी पदार्थ का या अल्कोहल का अणुभार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अणुभार बढ़ता है तो अल्कोहल का यानी कि क्वथनांक भी बढ़ेगा। शाखा बढ़ने पर, इसमें एक शब्द और आएगा, समान अणुभार वाले। समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की शाखा बढ़ने पर, समान अणुभार वाले
हाइड्रोकार्बन समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन की शाखा बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन की शाखा घटन बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। बीपी समानुपाती अनुभार और यानी कि अनुभार के समानुपाती होगा, बीपी व्युत्क्रमानुपाती होगा शाखा के। अब देखो प्रकृति का आप जानते ही हो, एक नशीला निद्राकारी पदार्थ है और मेथनॉल के सेवन से व्यक्ति अंधा भी हो जाता है यदि अधिक मात्रा में सेवन कर ले तो, और उससे मृत्यु भी हो जाती है। ये इसके भौतिक रासायनिक गुण हैं। OH बंध के विदलन के कारण, COH बंध के विदलन के कारण, R-OH से सम्मिलित क्रियाएं, OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित Alp के कारण। अभी हम इनके रासायनिक गुणों की स्टडी करेंगे। अभी इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्ते विद्यार्थियों, उन्हें लेके आए हैं हम रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम पहला पढ़ेंगे OH बंध के विदलन के कारण जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए O और H जो बंध का विदलन का मतलब क्या होता है? टूटना। ये OH बंध टूटे तो कौन कौन से अभिक्रियाएं होंगे वो देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, विदलन का क्रम क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अर्थात इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अम्लीयता के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अम्लीयता के, यानी कि जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है, उन एल्कोहल को अम्लीयता के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और उनका कारण बताना है कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, कि पहले एक नंबर पे कौन सा आएगा? 1 डिग्री आएगा कि 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, तो क्यों आएगा उसका कारण भी बताना है हमें। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अल्कोहल कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है? देखो हमें पता है ROH, यहां समझा रहा हूं, देखना ROH अल्कोहलिक ग्रुप है। बोला हाँ, तो क्या लिखवाया है कि H प्लस आयन त्याग कर अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। H प्लस आयन E टूट जाएगा ना, R यानी OH बंध का विदलन कर रहे हैं, ये H प्लस टूट जाएगा। जब H प्लस टूट रहा है तो अम्लीय तो होगा ही होगा, लेकिन ये अम्लीय क्यों होगा? ये अम्लीय गुण विद्युत ऋणी ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन को भाई इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। विद्युत ऋणता क्या होती है? कि साजेब के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो क्या कर लेगा? विद्युत ऋणी ऑक्सीजन का पाया जाता है क्योंकि OH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो ये क्या कर देगा? H प्लस आयन त्याग देगा, निकल जाएगा, जिससे दुर्बल अम्लीय गुण प्रदर्शित होते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? जो अम्लीयता होती है, कौन? अम्लीयता, अम्लीयता प्लस I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, माइनस I प्रभाव के समानुपाती होती है। ये ध्यान रखना है। अम्लीयता जो है प्लस I प्रभाव के तो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, और माइनस I प्रभाव के क्या होती है? समानुपाती। मैं लिख देता हूं, अम्लीयता समानुपाती माइनस I प्रभाव, और अम्लीयता व्युत्क्रमानुपाती प्लस I प्रभाव। अब देखिए जो ये एल्किल ग्रुप है, देखो एक पे तो एक एल्किल ग्रुप है, एक पे 2 एल्किल ग्रुप है, एक पे 3 एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप प्लस I प्रभाव दर्शाते हैं। एल्किल ग्रुप क्या दर्शाते हैं? प्लस I प्रभाव। तो एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, अर्थात प्लस I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों की संख्या बढ़ रही है।
तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो हाँ या ना। अम्लीयता प्लस आई प्रभाव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टी होती है। अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगी। ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, देखो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह की संख्या बढ़ रही है, यहां पे बढ़ी, यहां पर कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह की संख्या सबसे कम है वो अधिक अम्लीय होगा, जिसके पास प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह की संख्या सबसे ज्यादा है वो कम अम्लीय होगा। समझ में आया। हालांकि जो अल्कोहल होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल और H2O में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो उसमें सबसे अधिक अम्लीय H2O ही होता है, अल्कोहल तो कम अम्लीय होता है, बताएंगे वो भी। देखिए एल्किल, बहुत ध्यान देने की बात है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से ध्रुवीयता कम होगी, ध्रुवीयता कम होगी तो इसका मतलब जो H+ आयन त्यागने की जो क्षमता है वो कम होगी और अम्लीयता प्रभावित होगी, अम्लीयता प्रभावित होगी। तो जब सबसे कम इस पर है फिर तो क्या होगा कि सब और 1 डिग्री अधिक होगा, 1 डिग्री अधिक अम्लीय होगा। एक जो 1 डिग्री है वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। अम्लीयता किसके समानुपाती होती है, -I प्रभाव के, जबकि ये क्या दर्शा रहे हैं, +I। +I प्रभाव दर्शाएंगे तो अम्लीयता घटेगी, -I प्रभाव दर्शाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। अब अम्लीय गुण देखो कैसे है, सक्रिय धातु से क्रिया से पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम से हम क्रिया कराए तो H2 गैस और धातु एल्कोक्साइड बनाता है। इसमें भी धातु हाइड्राइड के साथ भी यही बनेगा और सक्रिय धातु से रिएक्शन कराए तो भी सॉरी बेटा तबीयत आज थोड़ी डाउन है, फीवर है हल्का हल्का। देख बेटा ROH +2Na, मैं इसको इरेज कर रहा हूं समझाने के लिए। कौन से का विलयन होगा, कौन से का विलयन होगा, OH बंध टूटेगा। कौन सा बंध टूटेगा, OH। और जब ये H निकल के आ जाएंगे तो इनकी जगह पे क्या क्या आ जाएगा, एक एक Na आ जाएगा। RONA बन गया। कितने RONA बने बेटा, 2 H2 बाहर हो जाएगी, H2 बाहर हो जाएगी। समझ में आया। ऐसे धातु हाइड्राइड के साथ, धातु हाइड्राइड का मतलब क्या है कि धातु के साथ क्या जुड़ी हो, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन जुड़ी हो। क्या बनेगा, धातु एल्कोक्साइड और H2 गैस वही सेम बनेगा, ROH और ये NaH है। ये हाइड्रोजन टूटेगी, इधर से ये हाइड्रोजन टूटेगी, दोनों क्या बना देंगी, H2, RONA बन जाएगा, H2 बाहर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये तो समझा, ध्यान से देखिएगा। तो ये अम्लीय गुण भी परसेंट ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट कराएंगे इसका एस्टरीकरण, ले ले स्क्रीनशॉट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है एस्टरीकरण। थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टरीकरण। देखो नाम से स्पष्ट होगा, एस्टरीकरण का मतलब क्या है, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टर का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, हम रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं? अल्कोहल के पढ़ रहे हैं। और अल्कोहल में भी किसके? जो OH बंध का विदलन होता है उसी के। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ROH से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और ड्राई शुष्क HCl से कराए तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हमने अल्कोहल से कराई तो इसमें तो OH और इसमें से H बाहर निकल गया, H2O बन गया ये, और RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा? OR जुड़ जाएगा। कनेक्ट हो गया। OR क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। और ये क्या बाहर हो गया? जल बाहर हो गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण। अब आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि यह उत्क्रमणीय प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? उत्क्रमणीय। इसलिए यानी कि उत्क्रमणीय मतलब क्या है? कि दोनों दिशाओं में चलने वाला। इससे हम वो भी बना सकते हैं क्या? जो अपना अभिकारक पार्ट है। एसिडीकरण। एसिडीकरण जब ROH क्रिया एसिड क्लोराइड किस से? एसिड क्लोराइड से, जैसे ये रहा, या एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, ये क्या है? एनहाइड्राइड। वो तो एसिड क्लोराइड है, ये एनहाइड्राइड है। से कराए तो एसिल समूह, जो एसिल समूह है वो किसका प्रतिस्थापन कर देता है? हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है, निकाल देता है। और यही एसिडीकरण तथा एसिटिलीकरण क्रम है। एस्टर बन रहा है इसमें भी क्या बन रहा है? एस्टर। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है? इसमें उत्प्रेरक लिया गया पिरिडिन। कौन सा उत्प्रेरक लिया गया है? पिरिडिन उत्प्रेरक लिया गया है। पिरिडिन उत्प्रेरक के साथ देखो भाई, एसिड क्लोराइड RCOCl है, एसिड क्लोराइड है कि क्रिया ROH से कराए। किससे कराए? ROH अल्कोहल होता है, OH बंध का विदलन होगा, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, HCl बन गया, और RCOOR बन गया। ध्यान से देखो, RCO इस O के साथ ये OR कनेक्ट हो गया। ये देखो Cl के जगह पे कौन आ गया? OR आ गया। और इस Cl किसके साथ बाहर हो गया? H के साथ बाहर हो गया। क्या बना दिया? HCl। क्या बन गया? HCl। नेक्स्ट देखो एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड RCOOCOR। ठीक है, इसमें आपको 3 ऑक्सीजन मिलेंगे। देखो एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। अब जो बड़े ब्रैकेट प्लस में क्या है? ROH। प्लस में क्या है? ROH। ये OH बंध का विदलन होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब OH बंध का विदलन क्रिया पढ़ रहे हैं तो OH बंध का विदलन हो रहा है। OH टूटा, H अलग हुआ, इधर से इसका विदलन हुआ, RCOO हो गए, और एक H ये जुड़ गया। क्या बन गया? RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और ये RCO बचा, और ये OR जुड़ गया। क्या बन गया? RCOOR एस्टर बन गया। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये एस्टर बन गया। पिरिडिन की उपस्थिति। जैसे कि आप जानते हैं, पांचवा है गिरनेर अभिकर्मक के साथ क्रिया। गिरनेर अभिकर्मक के साथ हम आपको करवा चुके हैं RMGX से। और आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब गिरनेर अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया करें तो RMGX का विदलन होता है। गिरनेर अभिकर्मक में इस प्रकार से विदलन होता है। R और MgX अलग हो जाते हैं, इस प्रकार से विदलन होता है। R अलग हो गया, MgX अलग हो गया। किससे क्रिया कराई? अल्कोहल से। अल्कोहल में किसका विदलन होगा? H का विदलन होगा। क्या लिखवाया है? एल्केन बनाता है। R के साथ कौन जुड़ गया? H जुड़ गया। ये H, ये R, इनका विदलन हुआ। क्या हुआ? विदलन हुआ। R के साथ कौन जुड़ गया? H जुड़ गया, RH बन गया, और ROMGX। इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप लोग घर पे बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और घर पे अच्छे प्रकार से नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। यही अपने नोट्स हैं, यही सब कुछ है। ठीक है, थैंक यू। तबीयत थोड़ा डाउन है।
और आपको बता देते हैं हल्की सी न्यूज़ छोटी सी कि आपका कल का थोड़ा टेस्ट होगा। कल का आपका टेस्ट है, आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और उन क्वेश्चनों की आपको कॉपी बना के अपने घर पे रखनी है। जितना पढ़ा दिया उनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है और उस कॉपी को घर पे रखिएगा। वो कॉपी आपके घर से कलेक्ट की जाएगी और जब घर से कलेक्ट की जाएगी तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, राइट। और वो कॉपी फिर हम तक आएगी और हम फिर उनका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन की लिस्ट आप तक पहुंचाई जाएगी कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, कहाँ पे नहीं किया। ठीक है विद्यार्थियों, और यदि आपको किसी भी कोई भी टॉपिक में कोई भी कैसी भी समस्या हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में समस्या नहीं होगी। हाँ, आपको समस्या है, हर सब्जेक्ट में समस्या होती है, हर विद्यार्थी को समस्या होती है। सभी विद्यार्थी महान नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अच्छे प्रकार समझ पाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी समस्या होती है या फिर उनके पास वीडियो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती या उनके पास जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।